जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और वीडियो में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस के एक पेपर जो है वो चल रहे हैं और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 जनवरी 2022 के पेपर की फर्स्ट शिफ्ट में जो आए क्वेश्चन हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अब तक जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं उनमें से अब तक हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट में से 12 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं और आगे आने की भी संभावना है। तो फटाफट आप क्या कीजिए कि इसी तरीके की वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और आपका हमारे लिए कोई सुझाव होता है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां पे अपना सुझाव भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही ओलंपिक से पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे बच्चों कि ओलंपिक में सबसे पहला मेडल तो जीता था किसने? नीरज चोपड़ा, उन्होंने जीता था अभिनव बिंद्रा ने। लेकिन यहाँ पे दोस्तों टोक्यो ओलंपिक की बात की गई है, तो टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र स्वर्ण पदक हम भारत को मिला था और जो कि जीता था किसने? नीरज चोपड़ा ने। अब दोस्तों यहाँ पे नीरज चोपड़ा से रिलेटेड हमने बहुत सारे फैक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, और सारा का सारा टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में हुआ था, पूरी डिटेल इसकी हमने यहाँ पे दी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, बात करें नीरज चोपड़ा तो ये भाला फेंक से संबंधित थे, ठीक है। और दोस्तों इन्होंने जो भाला फेंका था वो 87.58 मीटर दूर भाला फेंका था। और दोस्तों यहाँ पे बात करें नीरज चोपड़ा की, तो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, एशियन गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीता था, एशियन चैम्पियनशिप 2017 में गोल्ड मेडल जीता था, साउथ एशियन गेम 2016 में गोल्ड जीता था, और वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप में भी इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। इसलिए दोस्तों इनका निक नेम जो है वो गोल्डन बॉय के नाम पे पड़ा, यानी इनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों ये इंडियन आर्मी में अभी वर्तमान में सूबेदार की पोस्ट पर हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये थी वो लिस्ट जो गोल्ड मेडलिस्ट की, किन किन को कौन कौन सा मेडल मिला। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको दी हुई है, और यहाँ पे हमें भारत को जो है वो सबसे लास्ट में गोल्ड मेडल मिला था, यानी नीरज चोपड़ा देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं। सबसे पहले जो मेडल जीता था वो पीवी सिंधु ने, यानी टोक्यो ओलंपिक में प्रथम मेडल जीता था वो पीवी सिंधु ने जीता था। और उसके बाद जो द्वितीय मेडल जो भारत की तरफ से जो मिला था वो मिला था मैरी कॉम ने जीता था, बॉक्सिंग में जीता था। और इसके बाद उसके बाद नेक्स्ट जीता था साक्षी मलिक ने, रेसलिंग में जीता था। और फिर इसके बाद हमें गोल्ड मेडल दिलाया था किसने? नीरज चोपड़ा ने। तो देखो यहाँ पे दोस्तों मैंने टोक्यो ओलंपिक 2020 से रिलेटेड कुछ फैक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पे कब से कब शुरू हुआ था, तो 23 जुलाई 2021 से शुरू हुआ था और 8 अगस्त 2021 तक चला था। और इसका जो मास्कॉट था वो था मिराई तौबा। नेक्स्ट अगला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ओलंपिक से रिलेटेड कुछ नए शब्द जोड़े गए थे। और नेक्स्ट यहाँ पे एक और फैक्ट है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ओवरऑल कितने मेडल जीते थे, तो भारत को 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे। टोटल भारत को यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल मिले थे, और भारत की तरफ से ये अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। और सबसे ज़्यादा मेडल मिले थे वो मिले थे आपके यूएसए को। नेक्स्ट, ध्वजवाहक प्रारंभ में थे हमारे टोक्यो ओलंपिक में मैरी कॉम और मनप्रीत, और समापन के समय थे बजरंग पुनिया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। यहाँ पे मीराबाई चानू, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं। नेक्स्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रवि कुमार दहिया। पूरा का पूरा ओलंपिक डिटेल मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, ताकि ओलंपिक्स टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। फिर ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसको भी पढ़ लीजिए। लवलीना बोरगोहन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, और आने की संभावना भी है, और भी बहुत चीज़ें हैं इनके बारे में। और पीवी सिंधु से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ था एग्ज़ाम में।
और यहाँ पे बजरंग पुनिया और इंडियन हॉकी टीम। तो दोस्तों यहाँ पे इंडियन हॉकी टीम जो है 41 साल बाद दोबारा से इन्होंने क्या है मेडल जीता है। भले ही ब्रॉन्ज मेडल जीता है लेकिन 41 साल तक भारत को कोई भी हॉकी टीम में मेडल नहीं मिला था, जबकि भारत की हॉकी टीम इतनी मजबूत थी कि इसे पूर्व का तूफान कहा जाता था, क्योंकि इतना बहुत ही बढ़िया हॉकी खेला करती थी। ओलंपिक में लगातार 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की हॉकी टीम थी और मेडल 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 जीतती गई थी, लेकिन 41 साल तक कोई भी मेडल नहीं मिला था और टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिल गया था। फिर इसके बाद हॉकी टीम की बात करें तो टोक्यो हॉकी बेल्जियम गोल्ड मेडल जीता, बेल्जियम ने गोल्ड जीता था, लेकिन भारत को क्या मिला था, कांस्य पदक मिला था। और अगर हम बात करें हॉकी टीम के कोच तो ये हैं ग्रैहम रीड, और महिला हॉकी टीम की कप्तान की बात करें तो ये है रानी रामपाल। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हॉकी से रिलेटेड। और नेक्स्ट दोस्तों अगला जो क्वेश्चन था वो था बरहमहेर से संबंधित एक प्रश्न आया था। ये बरहमहेर से संबंधित क्वेश्चन आया था एक इतिहास से। फिर आया था रानी अवंतीबाई कहाँ की शासिका थी। तो दोस्तों जो रानी अवंतीबाई थी वो रामगढ़ की शासिका थी। अगर इनके जन्म की बात करें तो मनखेड़ी शिवनी में इनका जन्म हुआ था। फिर इसके बाद बात करें कि क्षिप्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों क्षिप्रा नदी जो है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों था कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत सारी यूट्यूब में वीडियो देखी हैं जिसमें आपको राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या गलत बताई गई है। दोस्तों यहाँ पे एग्जैक्ट मैं बात करूँ कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान टोटल अभी वर्तमान की स्थिति में 12 हैं। जो 12वां राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे लिखा हुआ है 28 दिसंबर 2018 को श्योपुर के पालमपुर कूनो वन्यजीव अब राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। यह मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पे सारे राष्ट्रीय उद्यान के हमने आपको नाम दिए हैं, साथ ही साथ जिले भी बताए हैं। जैसे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका मंडला और बालाघाट दोनों में फैला हुआ है, लेकिन इसका जो आंसर अगर मंडला और बालाघाट दोनों ऑप्शन में होंगे तो मंडला आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका ज़्यादातर क्षेत्र मंडला में आता है। दूसरा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो ये शिवनी में और छिंदवाड़ा में फैला हुआ है। फिर अब बांधवगढ़, तो ये उमरिया में है। पन्ना नेशनल पार्क पन्ना और छतरपुर में फैला हुआ है। सतपुड़ा नेशनल पार्क आपका होशंगाबाद में है। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में है। संजय गांधी नेशनल पार्क सीधी में है। वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में है। फॉसिल नेशनल पार्क डिंडोरी में है। डायनासोर नेशनल पार्क आपका धार में है। ओमकारेश्वर नेशनल पार्क आपका खंडवा में है और पालमपुर कूनो नेशनल पार्क ये क्या है आपका श्योपुर में स्थित है। तो ये कुछ नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश के 12 के 12 नेशनल पार्क हमने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अच्छे से पढ़ के जाइए। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन था दोस्तों वो पूछा गया था रैयतबाड़ी व्यवस्था से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला। फिर एक पूछा गया था T20 क्रिकेट में सबसे तेजी से 400 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन हैं। तो वो थे आपके राशिद खान। फिर पूछा गया था हार्मुज जल संधि, तो दोस्तों इससे पिछले वाले पेपर में आया था आपका भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि थी, तो वो थी पाक जल संधि। और अभी पूछा गया था हार्मुज जल संधि, तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य यानी विश्व के भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। फिर क्वेश्चन था विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों ये था आपका जेनेवा। और पूछा गया था देश का पहला ग्रीन हाउस हाइड्रोजन प्लांट, तो ये लगाया था मथुरा रिफाइनरी में। और दोस्तों पूछा गया था मध्य प्रदेश का औद्योगिक IT पार्क, तो दोस्तों मध्य प्रदेश का औद्योगिक IT पार्क आपका इंदौर में स्थापित किया गया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन जो था वो था विधानसभा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था। फिर दोस्तों सम्मेलन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जैसे G20 G7 सम्मेलन, इससे रिलेटेड एग्जैक्ट नहीं पता कि क्वेश्चन क्या आया था। ग्रीन हाउस से रिलेटेड एक साइंस का क्वेश्चन था। एड्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। पोलियो से रिलेटेड प्रश्न था और बायो फाइटा से संबंधित भी एक प्रश्न था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही कुछ प्रश्न जो मुझे मिल पाए थे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।